अग्रवाल विकास ट्रस्ट सूरत के सौजन्य से युवा शाखा प्रस्तुत करती है महिमा अग्रवंश की। इस कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग से, जब श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी के महाराजा वल्लभ सेन जी के घर बालक अग्रसेन का जन्म होता है। बालक अग्रसेन की कुंडली देखकर ज्योतिषी ऐलान करते हैं कि ये बालक परम प्रतापी, प्रजापालक, महान शासक बनेगा और इसका कुल इसके नाम से जाना जाएगा। बालक अग्रसेन को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुनि तांडेय के आश्रम में भेजा जाता है, जहां से युवा अग्रसेन एक अच्छा शासक बनने के गुण लेकर निकलते हैं। तभी महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए युवा अग्रसेन के पिता महाराजा वल्लभ सेन जी जब भीष्म पितामह के हाथों वीर गति को प्राप्त होते हैं, तब शोकाकुल अग्रसेन जी को भगवान श्री कृष्ण शोक से उबरने का दिव्य ज्ञान देकर पिता का राजकाज संभालने का निर्देश देते हैं। विवाह योग्य होने पर महाराजा अग्रसेन जी का विवाह नागराज की अनिंद्य सुंदरी पुत्री माधवी से होता है, जिसके कारण देवराज इंद्र उन पर कुपित होकर उनके राज्य प्रताप नगर में कई वर्षों तक बरसात नहीं करवाते हैं। इस समस्या से चिंतित महाराजा अग्रसेन जी को उनकी विदुषी महारानी माधवी ने सलाह दी कि यह समय चिंतित होने का नहीं बल्कि पुरुषार्थ करने का है, जिससे प्रेरित होकर महाराजा अग्रसेन जी ने अग्रोहा धाम बसाया और नदियों के पानी को नहर मार्ग से नगर तक ले आए। अग्रोहा में अपने महान शासनकाल में निर्धन लोगों को विवशतावश अपराधी बनते देखकर महाराजा अग्रसेन जी ने 1 रुपया 1 ईंट की महान समाजवादी युक्ति दी, जिसके अनुसार सभी समृद्ध व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों को 1 रुपया और 1 ईंट देकर उनकी सहायता करते थे। उसी दौरान निकट संबंधों में होने वाले विवाहों को रोकने के लिए महाराजा अग्रसेन जी ने अपने 18 पुत्रों को 18 गोत्रों का मुखिया बनाया और अपने अपने गोत्र में विवाह को निषेध कर दिया। इसके लिए 18 मुनियों से 18 यज्ञ करवाए गए और इन्हीं 18 मुनियों के नाम पर हमारे 18 गोत्रों का नामकरण हुआ है। इन्हीं 18 यज्ञों में से 17 यज्ञ पूर्ण होने के बाद 18वें यज्ञ के दौरान महाराजा अग्रसेन जी ने बलि दी जाने वाले घोड़े की व्याकुलता देखकर तत्काल बलि निषेध का आदेश दे दिया और संपूर्ण अग्रकुल के लिए आजीवन अहिंसा और शाकाहार का संकल्प ले लिया। वृद्ध होने पर महाराजा अग्रसेन जी ने सन्यासी जीवन अपनाकर महालक्ष्मी देवी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके अपने संपूर्ण अग्रकुल के लिए आजीवन समृद्धि का वरदान पाया। ऐसे परम प्रतापी समाज सुधारक महाराजा अग्रसेन जी अग्रधारणा को एक धर्म का रूप देकर और खुद भगवान बनकर अपनी पूजा करवा सकते थे, परंतु उन्होंने इसे एक समाज का रूप दिया और हमारे अग्रकुल के महान प्रवर्तक बने। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज।